स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार प्रभु ने अनुग्रह दया कृपा दी है कि हम पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करें। सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है। हम आशा करते हैं कि आप जहाँ पर हैं, हम लोग भले एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की महान सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सारे सुरक्षित हैं। प्रभु की रहम दिल नज़र हमारे सबों पर है। प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए आज हम प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करेंगे। आज के मनन के लिए विषय है पवित्र शास्त्र बाइबल में से पहला कोरिन्थियंस उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं है? अपुल्लोस कौन है और पौलुस कौन है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुम लोगों ने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त जन, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। पवित्र वचनों से आज फिर से एक बार प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं कि हम जब प्रभु में हैं, हम आत्मिक लोगों के जैसे हमारा बर्ताव होना चाहिए। आत्मिक लोगों के जैसे हमारे अंदर समझ होना चाहिए। बड़े दिल वाले, बड़े समझ रखने वाले लोग हम होना चाहिए। कई बार हमारे बीच में झगड़े रगड़े होने का कारण यही होता है कि कभी मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ। और उस वक्त भी कोरिन्थियन के उन मंडलियों के बीच में यही बातें थी कि कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता था मैं अपुल्लोस का हूँ, और इसके बीच में उनके झगड़े रगड़े होते थे, क्योंकि ये स्वभाव जो है ये शारीरिक स्वभाव है। और पौलुस उनको कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुमसे बातें करें, मगर अब क्या करें कि तुम आत्मिक होने जैसे नहीं है, आत्मिक लोगों की जैसे नहीं है कि तुम समझ सकते हो। आज भी तुम शारीरिक हो, आज भी तुम्हारे बीच में ईर्ष्या और झगड़ा तुम्हारे बीच में है। एक दूसरों के प्रति जलन, एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या, मैं बड़ा, वो बड़ा, हम इसके हैं, हम उसके हैं, हमारा ये, हमारा वो। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन आज हमें बहुत सख्त, बहुत सीधे तरीके से समझाता है कि पौलुस कोई नहीं है, अपुल्लोस कोई नहीं है। खुद पौलुस ने इन बातों को लिखा हुआ है। खुद पौलुस ने इन बातों को कहा है कि देखो, एक झाड़ लगाता है, दूसरा उसको पानी डालता है, तो दोनों भी कोई बड़े नहीं है। हाँ, आप उनका आदर कर सकते हो, मगर सबसे बड़ा और सबसे महान वो है जो उसको बढ़ाता है। लिखा है वहाँ पे, बहुत सुंदर वचन है। मैं फिर से इसको पढ़ना चाहूँगा। पौलुस अपनी गवाही दे रहा है यहाँ पर कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। धन्यवाद करें प्रिय श्रोताओं, बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण है। आप और मैं कितनी भी मेहनत करें, कितना भी लगाए, कितना भी कुछ करें, मगर बढ़ाने वाला नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, तो ये सारी बातें नहीं हो सकती। प्रिय श्रोताओं,
हम प्रभु को धन्यवाद देना है इस विषय में कि हम कहाँ क्यों न हो, एक दूसरों से दूर क्यों न हो, हमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। पौलुस यहाँ पे सीधे कहना चाहता है कि लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। आज इसी बातों की कमी के कारण प्रिय श्रोताओं, बहुत सारे जगहों पर झगड़े रगड़े, परिवारों में, कलीसियाओं में, बहुत जगह पर, देश में, कहाँ कहाँ क्यों न हो, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, परिवारों में, इन्हीं बातों से झगड़े हैं कि मैं बड़ा, वो बड़ा, तू बड़ा, ये बड़ा, मैं नहीं सहन करूँगा, मैं नहीं सुनना चाहूँगा, मुझे उसने ऐसा बोला है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये बहुत सारी बातों से हमारे बीच में साफ जाहिर होता है। प्रभु के लोग होने के बावजूद भी पौलुस कहता है अभी भी तुम्हारे बीच में ईर्ष्या और झगड़ा है। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन हमें लीन और नम्र बनाता है। देखिए पौलुस अपने आप को कितना हलीम, कितना लीन और नम्र कहलाता है कि मैंने लगाया। फिर से पढ़ूंगा मैं उस वचन को। पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ा किया। आज हमारे बीच में इन्हीं बातों का जिक्र होना चाहिए। एक दूसरों के प्रति अगर हम जब मिलते हैं, एक दूसरों को अपने से बड़ा समझते हैं, तो वहाँ पर प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हमने कहना चाहिए कि आपको भी और मुझे भी प्रभु ने बड़ा किया है, प्रभु ने हमें तैयार किया है, प्रभु हमें देते हैं, प्रभु हमें चलाते हैं, हमारी रहनुमाई, हमारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करते हैं, हमें बुद्धि और ज्ञान प्रभु देते हैं। हम गिरते हैं मगर प्रभु हमें उठाते हैं, प्रभु हमें रिस्टोर करते हैं, प्रभु हमें फिर से समेट लेते हैं। प्रभु की महान कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं। हमारा परिवार, हमारे प्रियजन, नज़दीक दूर परदेश में जहाँ कहीं पर भी है, प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। हमारी कलीसियाओं को, हमारे देश को, हमारे प्रभु के सारे प्रियजनों को और देश के सारे प्रधान, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, सारे सभी जो अधिकारी है, प्रभु सबों को संभालता है, प्रभु सबों को बुद्धि और ज्ञान देता है। हमारे बीच में कोई बैर नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक समझ होना चाहिए, जैसे पवित्र लोगों के बीच में समझ होती है। पौलुस शुरुआत में ही कहता है कि जैसे शारीरिक लोगों से, वैसे ही मुझे तुम्हारे साथ बात करने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि तुमने वचन सुना है, फिर भी तुम उस बात को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि अभी भी तुम बच्चों के जैसे मन रखते हो, बच्चों की जैसे समझ रखते हो। कुछ अच्छी बातें, कोई बड़ी बातें, कोई समझ वाली बातें करने जाएंगे तो तुम्हारे बीच में अभी भी ईर्ष्या और झगड़ा है। अभी भी तुम्हारे बीच में मैं बड़ा, तू छोटा, मैं कम, ये सारी बातें हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रिय श्रोताओं। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा तैयार कर रहे हैं। हमारे अंदर प्रभु का मन होना चाहिए, हमारे अंदर प्रभु के जैसी समझ होना चाहिए। देखो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। कोई खास लोगों से, कोई खास प्रजा, कोई मोहल्ला, कोई राज्य या कोई शहर या कोई गांव या कोई देश, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। कैसे प्रेम किया है? उसने अपना इकलौता एक पुत्र दिया। उस पुत्र देने के पीछे का मकसद क्या था? जो कोई उस पर विश्वास करे, उन सबों का उद्धार हो, उनको छुटकारा मिले, उनमें से किसी का भी नाश न हो। यह हमारे परमेश्वर की मर्जी थी। प्रिय श्रोताओं, हमारा प्रभु सबसे प्रेम करता है। हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के विषय में आदर होना चाहिए। हमारे बीच में आज भी अगर हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, हमारे बीच में ईर्ष्या और झगड़े, इन बातों का कभी जिक्र नहीं होना चाहिए। हम बड़े दिल वाले होना चाहिए, बड़े मन वाले होना चाहिए। हमारे बीच में सहन करने की कुव्वत प्रभु का वचन देता है। प्रभु का वचन हमें समझाता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हम धन्यवाद करेंगे। आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे और हम सबों से बातें की है, और यही वचन हमारे मनों में समाधान और शांति को देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान अद्वैत सनातन पिता, आज आपके पवित्र वचनों के द्वारा आज हम सबों से आपने बात की है। हमारे मन के स्वभाव,
हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो बड़ा, मैं बड़ा, ये छोटा, वो छोटा, ऐसे कुछ बातें करते हैं। प्रभु जी, आज आपके वचनों ने मुझे, हम सबों को फिर से एक बार तैयार किया है कि हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब एक है। हम में महान प्रभु है, बढ़ाने वाला प्रभु है, हम में सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। प्रभु की अनुग्रह दया कृपा से हम जीवित है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय श्रोताओं में से कोई भी किसी कमज़ोरी में है, किसी शारीरिक यातनाओं में है, किसी बीमारी के कारण परेशान है, कोई अकेला है, कोई आर्थिक समस्याओं में है, कोई और ऐसी समस्याओं में है जो बोल नहीं पा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आनंद और सब प्रकार की चंगाई को अनुभव करे। प्रभु की शांति उनके दिलों में कार्य करे। प्रभु का समाधान उनके साथ वो अनुभव करे। धन्यवाद करते, हमारी इस प्रार्थना को हमने जो मांगा है हमें मिल गया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में आमीन, आमीन।